पाकिस्तान की सरजमीन तारीख और सकाफत का एक बेशबहा खजाना है, जहाँ सदियों पुरानी तहजीबों और अजीम सल्तनतों की निशानियाँ आज भी अपनी भरपूर अजमत के साथ मौजूद हैं। यहाँ के तारीखी मकामात न सिर्फ हमारी तारीख को बयान करते हैं, बल्कि ये इस खत्े के लोगों के जज्बे, अकीदे और जदोजहद की दास्तान भी हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पाकिस्तान के इन तारीखी मकामात की सैर करेंगे, जो हमें हमारी माजी की शान और शौकत और अजमत की याद दिलाते हैं। ये मकामात इस मुल्क की तारीख, तमद्दुन और हम आहंगी की अजमत की याद दिलाते हैं। वर्षे की तस्वीरें हैं जो हम सब के लिए बासे फख्र हैं। पहला हिस्सा, मोहनजोदाड़ो की तहजीब। सबसे पहले हम चलते हैं सिनत के मैदानों की तरफ, जहाँ मौजूद है मोहनजोदाड़ो, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का मरकज। तकरीबन 2600 कब्ल मसीह में ये शहर तामीर किया गया और आज उसकी बाकियात हमें इस वक्त की इंसानी तरक्की और समाजी नज्म और ज़ब्त के हवाले से हैरान करती हैं। मोहनजोदाड़ो में हम देखते हैं कि ये शहर जदीद शहरी मंसूबा बंदी के उसूलों पर बनाया गया था, जहाँ निकासी आब का बेहतरीन निज़ाम, कशादा सड़कें और घर थे। यहाँ का अजीम हमाम और ग्रीनरी ये बताते हैं कि इस दौर में न सिर्फ समाजी बल्कि मजहबी और इक्तिसादी सरगर्मियाँ भी अरूज पर थीं। मोहनजोदाड़ो की तहजीब का निज़ाम हैरान कुन है। यहाँ का तामीराती फन इंजीनियरिंग के उसूलों का बेहतरीन नमूना है। इन लोगों की तर्ज जिंदगी और शहरी नज्म दुनिया की दीगर तहजीबों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। दूसरा हिस्सा, लाहौर का शाही किला और बादशाही मस्जिद। अब हम लाहौर की जानिब सफर करते हैं, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में वाक़या शाही किला और बादशाही मस्जिद मुगल दौर की अजीम तामीरात की यादगारें हैं। शाही किला, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने तामीर करवाया, मुगलिया सल्तनत की ताकत और अजमत की निशानी है। किला की दीवारों पर किंदा नफीस नक्श और नुगार, फसील के पीछे खड़ा अजीम उल शान आलमगीरी दरवाजा और दरबार आम और दरबार खास की शान हमें इस दौर के शाहाना तर्ज जिंदगी की झलक दिखाते हैं। शाही किला के बिल्कुल सामने वाक़ई बादशाही मस्जिद, जो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर की गई, इस्लामी फन तामीर की एक अजीम मिसाल है। मस्जिद के बुलंद मीनार और विसिया सहन ईमान और इबादत की अजमत को बयान करते हैं। ये मस्जिद न सिर्फ है मुसलमानों के मजहबी जज्बात का मजहर है, बल्कि ये इस्लामी फन तामीर की एक जीती जागती मिसाल है, जहाँ हर निकाशी और हर सतून एक दास्तान सुनाता है। बादशाही मस्जिद और हिंदुस्तान शाही किला का फन तामीर मुगलिया दौर की अजमत को जाहिर करता है। ये वो वक्त था जब फन तामीर और सकाफत ने अपने उरूज को छुआ, और आज ये इमारतें हमारी तारीख का एक रोशन बाब हैं। तीसरा हिस्सा, मज़ार कायद। कराची में वाक़ मज़ार कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की आखिरी आरामगाह है। ये इमारत सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है और उसकी सादगी और अजमत कायद की शख्सियत की तरह अमीक और मुतासिर कुन है। मज़ार के बुलंद गनबद और वसिया वो अरीज सहन न सिर्फ कायद की अजमत को बयान करते हैं, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत और एहतराम की अलामत भी है। ये मज़ार कौम के उस अजीम रहनुमा की याद दिलाता है, जिनकी क़ियादत ने हमें एक आज़ाद वतन अता किया। उनके उसूलों और अजीम किरदार की बदौलत आज का पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। चौथा हिस्सा, टेक्सला की बाकियात। अब हम शमाल की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ मौजूद हैं टेक्सला के आसार कदीमा। ये शहर बुद्ध मत की तालीमात का मरकज था, और यहाँ की बाकियात हमें बताती हैं कि टेक्सला इल्म, फन और मजहब का एक अजीम मरकज था। यहाँ है कि कदीम यूनिवर्सिटी, जहाँ दुनिया भर से तलबा इल्म की जुस्तजू में आते थे। इस बात का सबूत है कि ये खत्ता हमेशा से इल्म व दानिश की कदर करता रहा है। इसके स्टुपाज हमेशा से इल्म व दानिश की कदर करता रहा है, और बुद्ध मुजस्मे आज भी इस इलाके के अजीम माजी की गवाही देते हैं। पांचवा हिस्सा, मुकली का कब्रिस्तान ठिठा के करीब। वाकई मुकली का कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। इस कब्रिस्तान में कई सदियों पर मुहीत तारीख दफन है। यहाँ के मकबरे और कब्रें न सिर्फ कदीम फन तामीर की इकास हैं, बल्कि सनद की हैं, सूफियाना रवायत और सकाफत का अक्स भी पेश करती हैं। मुकली के मकबरों पर की गई नफीस निकाशी और सिंग तराशी अपनी मिसाल आप है। यहाँ दफन बादशाहों, सूफियों और उलमा की कब्रें उनके अजीम किरदार और असरात की दास्तान सुनाती हैं। छठा हिस्सा, रोहतास किला। पंजाब के इलाके जहलम के करीब वाक़ई रोहतास किला शेर शाह सूरी के दौर में तामीर किया गया था। ये किला दिफाई नुक्ता नजर से बनाया गया था और आज भी अपनी मजबूती और अजमत के लिए जाना जाता है। रोहतास किला का तर्ज तामीर उसे मुनफरिद है बनाता है, और उसके मजबूत दीवारों और बड़े दरवाजों के जरिए शेर शाह सूरी की दिफाई हिकमत अमलियों का अंदाजा होता है। ये किला इस बात की अलामत है कि किस तरह है इस दौर के हिक्मरान अपने इलाकों की हिफाजत और इस्तेहकाम के लिए पख्ता किले बनाते थे। इस किले की खूबसूरती और मजबूती आज भी सियाहों को मुतासिर करती है। सातवां हिस्सा, दरावड़ किला। चोलिस्तान के रेगजार में वाक़या दरावड़ किला अपनी शानदार दीवारों और मुनफरिद तामीराती तर्ज के बास नुमायां है। इस किले की फसीलें चोलिस्तान की बेरहम हुआओं का मुकाबला करती हैं, और ये इस इलाके की तारीख और बहादुरी की कहानी सुनाती हैं। दरावड़ किला चोलिस्तान के लोगों के हौसले और हिम्मत की अलामत है। इस किले की तामीर में जो मजबूती और हुस्न है, वो सहरा की सख्ती के बावजूद
वजूद इंसानी अजमत का इजहार है। 8वां हिस्सा, खियोड़ा की कानें। अब हम सफर करते हैं पंजाब के इलाके खियोड़ा की जानिब, जहां दुनिया की कदीम तरीन और दूसरी बड़ी नमक की कानें वाक़ा हैं। ये कानें न सिर्फ अपने नमक के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहाँ की ज़ेर ज़मीन सुरंगें और नमक से बनी हुई मस्जिद और दीगर ढांचे सयाहों को हैरान करते हैं। ये कानें न सिर्फ इक़्तिसादी अहमियत रखती हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की मादनियात का एक अजीम खजाना है। पाकिस्तान के ये तारीखी मकामात न सिर्फ हमारे माजी का आईना है, बल्कि ये हमें मुस्तकबल की तामीर के लिए